टुडे टॉपिक इज दैट साइज ऑफ ऑपरेटर। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था साइज ऑफ ऑपरेटर का। तो सबसे पहली बात तो देखो यही कंफ्यूजन है कि ये साइज ऑफ ऑपरेटर एक फंक्शन है या फिर ऑपरेटर है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, समझते हैं इसको। दिस इज ए यूनरी ऑपरेटर, ये भी हमें पढ़े थे, विच इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ ए वेरिएबल और डाटा टाइप। देखो यूनरी का मतलब है कि एक ऑपरेंड, जैसे कि ये सिंगल, ठीक है ना, ये सिंगल ऑपरेंड है। दिस रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल और डाटा टाइप इन बाइट्स। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू और डाटा का टाइप भी हो सकता है। तो यदि हम टर्बो C++ की बात करें तो जो कंपाइलर है वो काफ़ी ओल्ड है ना, ओल्ड वर्जन। तो ये 16 बिट का होता है ये, और यहाँ पर जो इंटीजर का साइज है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 बाइट। और यदि हम डेव C++ कोड ब्लॉक्स VS कोड की बात करें तो यहाँ पर जो इंटीजर साइज है वो क्या है? 4 बाइट है। रीजन 32 बिट और 64 बिट में जो इंट का साइज है वो 4 बाइट है। ठीक है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है और इसको क्लियर करते हैं अभी आगे। ऑपरेंड कैन बी ए वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और एनी डेटा टाइप। क्लियर, आगे देखते हैं। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अब। हेडर फाइल्स मैन फंक्शन, और ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, और ये कैरेक्टर टाइप को, ये डबल टाइप का है। ये एक मैसेज दे दिया हमने, और साइज ऑफ की हेल्प से हमने इसको ए वेरिएबल को प्रिंट किया, इसका फाइल्स फाइंड आउट किया। देखो सिंपल सी बात ये है कि जो भी हम यूज करते हैं, हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज क्या है? मैन यूज है कि किसी वेरिएबल का साइज फाइंड करना, या कह सकते हैं कि जो डाटा टाइप है, डाटा जो टाइप होते हैं उसके थ्रू उनका साइज हम फाइंड आउट करते हैं। और समझते हैं इसको भी। देखो यहाँ वेरिएबल लिया गया है, इसका जो साइज है वो भी 2 है। यहाँ पर डाटा टाइप लिया गया है डायरेक्ट, उसका भी साइज 2 है। कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, हमने अभी पीछे देखा, जैसे कि साइज ऑफ का जो सिंटैक्स है यहाँ पर, और आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ वेरिएबल हुआ, डाटा टाइप हो गया, और यहाँ कोई वैल्यू हो गई। 2 बाइट में साइज आ रहा है इसका। ठीक है, यदि हम बी की बात करते हैं, यानी कि एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल लिया गया है, तो यहाँ पर जो साइज है वो क्या है? 4। और सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि एक तो ये वैल्यू और ये, इनमें जो डिफरेंस है वो है डबल का। ये डबल है और ये हमारी फ्लोट है। यदि हमें फ्लोट शो करना है तो F साइन हमें यहाँ लगाना होगा। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ये C एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसका 1 बाइट आ गया है साइज, और जो 6 है वो कैरेक्टर है वैल्यू के तौर पर, तो यहाँ भी 1 बाइट ही है। तो इस प्रोग्राम से डिफरेंस हमें क्लियर हो रहा है। आगे और देखते हैं अभी। देखो ये प्रोग्राम बनाया हमने VS कोड में, VS कोड विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोग्राम है, बट डिफरेंस अभी जान लेते हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर, वही मैच सेम, बट डिफरेंस की है कि विद द हेल्प ऑफ साइज ऑपरेटर जो इंटीजर का साइज है वो क्या? 4 बाइट है। देख रहे हैं आप, ये रहा 4 बाइट। रीजन क्या है? क्योंकि यहां जो कंपाइलर है GCC, वो 32 या 64 बिट का में जो इंटीजर का साइज है वो हमारा 4 बाइट होता है। क्या होता है? 4 बाइट। ये डिफरेंस है। और वही सेम ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था अभी कि ये वाला डिफरेंस सेम चलेगा। डबल ये फ्लोटिंग है,
बाय डिनोटेड एफ साइन। ठीक, ये कैरेक्टर है हमारा और ये भी कैरेक्टर है, साइज ऑफ ए और 1 और 1। तो डिफरेंस ये है कि वीएस कोड में जो इंटीजर का साइज है वो 4 बाइट है, रीजन 32 बिट और 64 बिट का है। ठीक है, आगे समझते हैं। अभी ये 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट के जो सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो देखते हैं इसको। 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट सिस्टम या मशीन कह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के साथ हम इसको समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि ए रजिस्टर इज ए स्टोरेज स्पेस फॉर मेमोरी, वाइल ए ट्रांजिस्टर, जहां पर ट्रांजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंट्रोल्स करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम ये समझते हैं कि हम सीधा ही लेते हैं प्रोसेसर क्या है। देखो प्रोसेसर, इसी को हम कह सकते हैं मशीन भी बोल देते हैं इसको हम कभी कभी, कि मशीन और सिस्टम भी हम इसको ही कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 चीजें होती हैं। एक होती है मेमोरी यूनिट, जिसमें होते हैं हमारे रजिस्टर और सीयू, और सी क्या है हमारा एएलयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए डायग्राम को समझते हैं। देखो यदि हम बोलते हैं कि 16 बिट सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है, इसको मशीन ही बोल रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि 16 बिट रजिस्टर्स। ठीक है, अब वो भी कौन से वाले रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर के टाइप काफी वेरी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। इसी प्रकार 32 बिट है, ठीक है, और इसी प्रकार 64 बिट, और यहां भी आपका 64 बिट रजिस्टर्स, वो भी कौन से, इंस्ट्रक्शंस वाले। ये सेम चलता है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम है इसमें समझना ये है कि प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम है या फिर कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है, अब जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा 16 बिट का है, ऐसा भी देखते हैं आगे। क्या है वो 16 बिट का है, कोई प्रोग्राम है वो क्या 16 बिट, जैसे कि कोई टर्बो है, C++, या इसमें जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो भी क्या बनता है, 16 बिट का ही बनता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम में, जो कोड्स हैं, वो क्या होगी, एट ए टाइम 16 बिट, ठीक है, स्टोर होगा, विल बी स्टोर इन रजिस्टर्स। ये है, तो 16-16 के सेट्स बनेंगे, पेयर बनते हैं, 16-16 बिट्स का फिर एक पेयर बनेगा, फिर 16 बिट का एक पेयर बनेगा, है ना, बिट्स, ये बिट्स है भाई, का पेयर बनेगा, और ये इस तरह से क्या होंगे, स्टोर होंगे, जब तक प्रोग्राम का, जब तक कि प्रोग्राम के सारे कोड्स या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। सिमिलर 32 बिट और सिमिलर 64 बिट, यही कहानी प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो 16-16 बिट के या फिर 32 बिट्स या 64 बिट्स के पेयर बनते हैं, किसके, कोड्स के, जो कोड है हमारा, जो इंस्ट्रक्शंस है, और वो रजिस्टर्स में हमारे सेव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट या फिर जो भी है ALCU या ALU, इस पर अपना ALU वर्क करती है और इसको एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को, इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कि टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर की बात करें तो इंटीग्रल, हाँ वो तो हो गया, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर हो गया, जीसी वाला हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये देख लेते हैं यहाँ पर कि जो 60 बिट की जो मशीन है वो 32 और 64 में रन होगी, ठीक है। जो 32 है वो 64 में, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो 64 बिट की जो मशीन है वो 64 में रन नहीं होती है। रीजन, उसको करने के लिए क्या होता है कि हमें एक अदर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये भी होता है, ठीक है। और इसमें कि भाई 64 बिट, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। साइज, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसको एक बार रिवाइज कर लेना और आज यहीं तो रखते हैं। थैंक यू।